नमस्कार। कृष्णावतार की कथा यात्रा में पुनः एक बार आप सबका स्वागत है। भगवान श्री कृष्ण जो श्री हरि के 8वें अवतार माने जाते हैं, उनकी कथा का ये तीसरा चरण है। कुल मिला के वैसे इस संभवामि युगे युगे की इस श्रृंखला के अब तक 11 भाग में प्रस्तुत कर चुकी हूँ और आज है 12वां और इसमें हम बढ़ाएंगे श्री कृष्ण के अवतार की कथा को आगे। हमने देखा कृष्ण का जन्म पहले भाग में, उनका गोकुल पहुंचना और उसके बाद कंस के अनेकों प्रयास उनके वध के। उससे अगली कड़ी में हमने देखा कैसे कृष्ण ने गोवर्धन पर्वत को अपनी कनिष्ठा पर धारण किया, किस प्रकार कंस के निमंत्रण पर अक्रूर के साथ कृष्ण और बलराम मथुरा आए और फिर हुआ वो जिसके लिए अवतरित हुए थे प्रभु, कंस का वध। तो चलिए बढ़ते हैं इससे आगे। तो धीरे धीरे कृष्ण अब बढ़ने लगे हैं, युवावस्था में पदार्पण हो चुका है उनका। वयः प्राप्ति के संग हरि में 16 कलाएं उठी जाग। प्रभु के पूर्णावतार धीरे धीरे अपने पूर्ण रूप में आ रहे हैं। वयः प्राप्ति के संग हरि में 16 कलाएं उठी जाग। पूर्णावतार था प्रभु का, यह था शौर्य सौम्यता राग विराग। जो कुछ भी एक मनुष्य में होने की संभावना है, अपने इस अवतार में साथ लेकर आए थे कृष्ण। तो श्री हरि कृष्ण के रूप में आए तो लक्ष्मी कैसे पीछे रह जाती। तब विष्णु प्रिया लक्ष्मी ने भी दक्षिणा पंथ में लिया जन्म। रुक्मिणी नामक भीष्मक तनया रहती थी कृष्ण ध्यान में मग्न। भ्राता रुक्मी चाहता था शिशुपाल बने रुक्मिणी का पति, पर प्रेम आह्वान रुक्मिणी का था केवल श्री कृष्ण के प्रति। मन ही मन रुक्मिणी श्री कृष्ण को अपना पति मान चुकी थी और उन्हीं से विवाह करना चाहती थी, जबकि उनका भाई रुक्मी चाहता था कि रुक्मिणी का विवाह शिशुपाल से हो। परिणय के दिन देवी पूजन को चली रुक्मिणी सखियों संग। सज्जित रथ पर आए माधव, कर लिया रुक्मिणी का अपहरण। धर्म संगिनी बनी रुक्मिणी, सुख वैभव संपन्न हुआ। प्रद्युम्न जामवंती जन्मे, हर्षित जन भाग्य प्रसन्न हुआ। लेकिन कृष्ण तो आए थे असुरों का वध करने, आतताइयों का नाश करने, तो कैसे वो विवाह करके सुख चैन से अपना जीवन व्यतीत करते रहते। इसीलिए दूसरी ओर उनकी कर्मभूमि भी तैयार हो रही थी। मगध अधिपति जरासंध अति क्रूर मदांध आतताई था। मगध अधिपति जरासंध का था जामाता कंस। होकर मदांध मथुरा पहुंचा तत्पर करने विध्वंस। मगध के राजा जरासंध का जामाता था कंस, और जब उसका वध श्री कृष्ण ने कर दिया तो ये उसके लिए बहुत ही असहनीय, अपमानजनक और दुखदायी था। चल दिया जरासंध मथुरा कृष्ण से प्रतिशोध लेने। चारों दिश से मागध सेना ने घेरा मथुरा को सारा। चारों दिश से मागध सेना ने घेरा मथुरा को सारा। वर्षों तक युद्ध चला अविरत, पर मथुरा राज्य सदा हारा। निज परिजन प्रियजन को लेकर कृष्ण ने मथुरा त्याग दिया। पश्चिम सागर तट जा पहुंचे, नव नगरी का निर्माण किया। तो जरासंध से हमेशा हारते रहे, अंततः उन्होंने मथुरा छोड़ा और द्वारिका में अपना निवास बनाया। द्वारिकापुरी अति भव्य रुचिर, अमरावती से भी बढ़कर थी। लंका अलका सब फीकी थी, उसके समक्ष सब घटकर थी। हुए प्रस्फुटित कल्प वृक्ष और परिजात द्वारिका में। प्रद्युम्न तनय का लग्न हुआ, शुभ मंगल सजे पालिका में। द्वारका पहुंचकर कृष्ण को हर प्रकार का सुख वैभव प्राप्त होने लगा।
कल्प वृक्ष परिजात द्वारिका में प्रस्फुटित होने लगे। संतान के लग्न का शुभ मंगल और प्रद्युम्न उनके पुत्र का विवाह भी संपन्न हो गया। लेकिन जहां एक तरफ ये शुभ कार्य हो रहे थे, वहीं दूसरी ओर अत्याचारी असुरों का वध भी हो रहा था। श्री कृष्ण सब पर भारी थे। बाणासुर को युद्ध में मारा, काल यवन को युक्ति से ढाया, उसकी तनया उषा से फिर पौत्र अनिरुद्ध का ब्याह कराया। एक दिवस नारद मुनि आए, बैठे द्वारकाधीश के संग, विगत आगत की बातें करते समय बिताया परिजन संग। तब मुनिवर ने समय देखकर भरत वंश की कथा कही, कुरु शासक की वंशावली की, हस्तिनापुर की व्यथा कही। और एक दिन नारद मुनि आए श्री कृष्ण द्वारकाधीश के पास और कुरुवंश की सब कथा कह सुनाई। इंगित कर रही थी नारद की ये बातें कि कृष्ण के जीवन का अब वो प्रमुख अध्याय प्रारंभ होने वाला था, जब उन्हें महाभारत के युद्ध में अपना कर्तव्य निभाना था, अर्जुन के सारथी का, धर्म की संस्थापना का। शांतनु शासक हस्तिनापुर के मोहित गंगा पर यह प्रकट हुआ, परिणय में बदला प्रेम, किंतु अनुबंध बड़ा ही विकट हुआ। हस्तिनापुर में उस समय कुरुवंश के शासक थे महाराज शांतनु, और उनका गंगा के प्रति प्रेम परिणय में, विवाह में बदला तो सही, लेकिन एक बहुत ही विकट अनुबंध, एक समझौता उनके बीच हुआ। तो अनुबंध कुछ ऐसा था कि शांतनु कभी भी किसी कृत्य पर गंगा से प्रश्न न पूछेंगे। जिस क्षण होगी यह त्रुटि उनसे, गंगा से बंधन छूटेंगे। समयांतराल में 7 सुतों को गंगा ने था जन्म दिया, पर एक एक कर 7 को जल में निमग्न कर बहा दिया। और शांतनु ये सब चुपचाप देखा करते थे। और फिर एक दिन 8वें पुत्र के जन्म समय शांतनु न स्वयं को रोक सके। जल स्रोत और जब बढ़े कदम, गंगा के झट से जा रोके। जो ही शांतनु ने रोक दिया संतति प्रवाह गंगा जल में, टूटा अनुबंध, गई गंगा संबंध तोड़ निज अंचल में। बिना कुछ कहे सुने, बिना कुछ बताए, गंगा स्वयं अपने ही आंचल में, उस गंगा जल में विलीन हो गई। वसुराज 8वां था वह शिशु, देवों के द्वारा दीक्षित था। देवव्रत नामक कुशल योद्धा, शास्त्रज्ञ सुनीति प्रशिक्षित था। अब ये जो 8 पुत्र थे गंगा के, ये कोई और नहीं, स्वयं वसु थे। और वसु हमारे पृथ्वी लोक के देवता कहे गए हैं, हमारी पृथ्वी का लालन पालन करने वाले, जो क्रमशः इस प्रकार हैं: आहश आकाश, ध्रुव सोम धरा, अनिल अनल, प्रत्युष और प्रभास। और ये जो 8वें वसु थे जिन्हें रोक लिया था शांतनु ने गंगा में बहने से, इनके बारे में एक और भी विचित्र कथा मिलती है। इन 8 वसुओं में सबसे छोटे वसु प्रभास ने एक दिन गुरु वशिष्ठ जी की गायों को लालचवश चुरा लिया था। तो वशिष्ठ जी ने इनको श्राप दिया था कि ये पृथ्वी पर जाकर जन्म लेंगे। अब इन 8 ने उनसे बहुत क्षमा मांगी बार बार, तो फिर उन्होंने उन्हें क्षमा तो किया, लेकिन कुछ इस प्रकार 7 वसुओं को उन्होंने ये कहा कि तुम पृथ्वी पर जन्म तो लोगे, लेकिन कुछ समय बाद ही मृत्यु को प्राप्त हो जाओगे और लौट आओगे। लेकिन प्रभास लंबे समय तक पृथ्वी लोक पर ही रहेगा, ना विवाह होगा इसका, ना संतान होगी इसकी। और यही 8वें वसु प्रभास आगे चल के हुए भीष्म पितामह, जिन्होंने जीवन भर विवाह न करने की भीष्म प्रतिज्ञा की थी। तो वसुराज 8वां था वह शिशु, देवों के द्वारा दीक्षित था। देवव्रत नामक कुशल योद्धा, शास्त्रज्ञ सुनीति प्रशिक्षित था। समयांतराल में शांतनु को धीवर कन्या से प्रणय हुआ।
कुछ चिंतित रहते थे मन में, यह लख देवव्रत व्यथित हुआ। गंगा के जाने के बाद शांतनु फिर अकेले हो गए थे और कुछ समय बाद एक मछुआरे की कन्या से, सत्यवती से उनको प्रेम हो गया। तो जा पहुंचे धीवर से मिलने, परिणय हेतु पितृवर के। धीवर ने रखी शर्त तभी, युवराज न होगे तुम उनके। सत्यवती का बेटा ही कुरुवंशी युवराजा होगा, पर ज्येष्ठ पुत्र हो तुम उनके, यह क्यों कर फिर संभव होगा। यही कारण था उस भीष्म प्रतिज्ञा का। पहुंचे थे अपने पिता के विवाह हेतु सत्यवती से, लेकिन सत्यवती के पिता ने यह शर्त रखी कि सत्यवती का पुत्र ही युवराज होगा। यद्यपि तुम ज्येष्ठ पुत्र हो, लेकिन अपने पिता की खुशी के लिए स्वीकृत किया उन्होंने। तब भीष्म प्रतिज्ञा ले डाली देवव्रत ने तुरंत तक्षण, आजन्म रहूंगा अविवाहित, हस्तिनापुर हित संरक्षण। अपनी माता सत्यवती के पिता को वचन जो दिया था उन्होंने कि मैं आजन्म अविवाहित रहूंगा, तो मेरी कोई संतान नहीं होगी और अवश्य माता सत्यवती का पुत्र ही कुरुवंश का राजा होगा। मैं तो केवल राज सिंहासन का संरक्षक बनकर अपना पूरा जीवन बिता दूंगा। इस भीष्म त्याग के कारण ही शांतनु का हुआ पुनः परिणय। अति प्रसन्न कृतज्ञ पिता से पाया इच्छा मृत्यु का वर। तो जब पुत्र ने इतना बड़ा त्याग किया था पिता हित, तो पिता ने भी प्रसन्नतावश, कृतज्ञतावश अपने इस पुत्र को इच्छा मृत्यु का वरदान दे दिया। कालांतर में साम्राज्ञी ने, माता सत्यवती ने 2 पुत्रों को अस्तित्व दिया। चित्रांगद और विचित्र वीर क्रम से उनको साम्राज्य दिया। शांतनु का जब अवसान हुआ, राज्याधिकारी चित्रांगद था, किंतु चित्रांगद से चित्रांगद का वध होगा किसको अवगत था। एक गंधर्व था जिसने चित्रांगद का वध किया था और उस गंधर्व का नाम भी चित्रांगद ही था। फिर अनुज बना सम्राट, किंतु अविवाहित था, चिंता थी यह। अनुज यानी विचित्र वीर छोटा भाई सम्राट बन गया। फिर अनुज बना सम्राट, किंतु अविवाहित था, चिंता थी यह। वंशावली का दायित्व भीष्म की बहुत बड़ी दुविधा थी यह। तो अब अगला कार्य उनके समक्ष था विचित्र वीर का विवाह। काशी राज की 3 बेटियां, वयः प्राप्त सौंदर्यवती, अंबा, अंबिका, अंबालिका, तीनों थी अति संस्कारवती। फिर काशीराज ने एक दिवस आयोजित किया स्वयंवर। शूरवीर भूपति विश्व के आमंत्रित थे स्थल पर भीष्म नहीं आमंत्रित थे। क्रोधित थे उस अपमान पर, हो रथारूढ़ पहुंचे काशी निज भ्राता के सम्मान पर। अब भीष्म तो यूं भी विचित्र वीर के विवाह के लिए अवसर खोज रहे थे, और इधर काशीराज ने जब अपनी 3 बेटियों का स्वयंवर आयोजित किया तो उन्हें आमंत्रित नहीं किया। तो जब भीष्म ने यह जाना तो उन्हें बहुत अधिक अपमान की अनुभूति हुई। तुरंत रथारूढ़ हो वो काशी की ओर चल दिए। किया निवेदन और क्रोध भी, किंतु नहीं पाई स्वीकृति। किया निवेदन काशीराज से और क्रोध भी जताया उन्होंने अपना, किंतु नहीं पाई स्वीकृति। बलात् उठाई कन्याएं, देकर युद्ध की चुनौती। जबरदस्ती तीनों कन्याओं को अपने रथ में बिठा लिया और युद्ध की चुनौती देकर भीष्म उन कन्याओं को हस्तिनापुर ले आए विचित्र वीर से विवाह के लिए। लेकिन नियति को शायद यह स्वीकार नहीं था। अंबा का प्रेम शाल्व नृप थे, लौटी अति क्षुब्ध दुखी मन से, पर स्वीकृत नहीं किया नृप ने, परिणाम भीष्म अब शापित थे। काशीराज की पुत्री अंबा शाल्व नरेश से प्रेम करती थी। भीष्म को उन्होंने जब बताया तो भीष्म ने उन्हें लौटने की अनुमति दे दी, लेकिन लौटने पर जब शाल्व नरेश ने उन्हें स्वीकार नहीं किया। अंबा का श्राप भीष्म की
मृत्यु बनकर उनके सिर पर मंडराने लगा उसी दिन से। लेकिन बाकी दोनों अंबिका और अंबालिका से विचित्र वीर्य का विवाह कर दिया गया। अंबिका अंबालिका दोनों अब रानियां विचित्र वीर्य की थीं। रोगी राजा थे। माता को संतति की अब भी चिंता थी और माता की चिंता सत्य सिद्ध हो ही गई। कवलित हो काल गाल में फिर स्वर्ग सिधारे विचित्र वीर। कुरुकुल निर्वंशी निरख निरख मां सत्यवती का गया धीर। रोती रहती थी, समझ नहीं आता था क्या करें। भीष्म कुछ कर नहीं सकते थे, वो अपनी प्रतिज्ञा पर अटल थे और माता बस सोचती थी कि अब कुरुवंश का क्या होगा। थे भीष्म प्रतिज्ञा पर अविचल, अब कुरुवंश का क्या होगा। स्मृति विद्युत सी तक्षण कौंधी, सुत व्यास को बुलवाना होगा। तो अचानक माता सत्यवती को सूझा कि उन्हें अपने पुत्र व्यास को बुलवाना होगा। व्यास उनके और ऋषि पराशर के समागम से उत्पन्न हुए थे। सत्यवती का नाम था पहले मत्स्यगंधा, उनके शरीर से सदा मछली की बू आती थी। फिर महर्षि पराशर की उन्होंने बहुत सेवा शुश्रूषा की और वरदान स्वरूप उनके शरीर से वो गंध चली गई। मत्स्यगंधा से गंधवती कहलाने लगी और महर्षि व्यास जैसे योग्य पुत्र की प्राप्ति हुई उन्हें। तो माता ने तुरंत फिर व्यास ऋषि को बुलवाया। व्यास ऋषि का एक दूसरा नाम द्वैपायन कृष्ण भी है। तो द्वैपायन कृष्ण व्यास जी का माता ने फिर आह्वान किया। अंबिका अंबालिका और एक दासी ने उनका सम्मान किया। जन्मे दो पुत्र रानियों के, धृतराष्ट्र पांडु वो कहलाए। दासी के बालक नीति निपुण थे, विदुर नाम से जग भाए। रानी अंबिका के पुत्र धृतराष्ट्र कहलाए और अंबालिका के पुत्र पांडु। ये भी कहा जाता है कि ऋषि व्यास देखने में बहुत बिल्कुल काले थे, भयानक दिखाई देते थे। तो अंबिका ने जैसे ही उन्हें देखा तो अपनी आंखें बंद कर ली। तो धृतराष्ट्र इसीलिए अंधे पैदा हुए और अंबालिका डर के मारे पीली पड़ गई उन्हें देखकर। इसीलिए पांडु कमजोर थे, लेकिन दासी बिल्कुल निडर थी, समझदार थी। तो दासी के बालक नीति निपुण विदुर के नाम से जाने गए। वयः प्राप्त धृतराष्ट्र पांडु ब्याहे गांधारी कुंती से। कन्यादान मद्र तनया का भी हो गया पांडु ही से। तो इस प्रकार दोनों का विवाह हो गया। पति अंधे थे, इसलिए गांधारी ने भी अपनी आंखों पर पट्टी बांध ली थी। दोनों का जीवन सुख से चल रहा था, लेकिन नियति ने फिर कुछ और ही सोच रखा था। आखेट रसिक मन पांडु एक दिन, मृग युग शर संधान किया। शिकार का बहुत शौक था पांडु को और एक दिन उन्होंने मृग युग यानी एक परस्पर क्रीड़ारत एक हिरण के जोड़े पर शर संधान किया। लेकिन वो हिरण का जोड़ा कोई और नहीं, करदम ऋषि और उनकी पत्नी थे। मृग रूप धरे करदम ऋषि थे, मरते मरते यह श्राप दिया। प्रेम पाश में प्रिया संग जब भी प्रयासरत तुम होगे, संतान सुखों से वंचित रह श्रीहीन प्राण तुम त्यागोगे। अति क्षुब्ध व्यथित हो गए पांडु। जैसे ही ये श्राप सुना, अति क्षुब्ध व्यथित हो गए पांडु। पत्नियों संग वन प्रस्थान किया। संतानहीनता की कुंठा ने जीवन में अवसान किया। अब जब संतानहीनता का श्राप मिल ही चुका था उनको, तो कौमार्य काल में मिले हुए अपने एक वरदान की याद आई देवी कुंती को। कौमार्य काल में कुंती को दुर्वासा से वरदान मिला था। देवों के आह्वान पर पूर्ण काम का मान मिला था। अर्थात किसी भी देवता का आह्वान करने पर उनसे मनचाहा वर वो प्राप्त कर सकती थी। तो क्रमशः आह्वान किया कुंती ने धर्म, पवन और इंद्रदेव का।
युधिष्ठिर, भीम और अर्जुन पाए। सत्य हुआ वरदान देव का। फिर अपने लिए ही नहीं बल्कि माद्री के लिए भी उन्होंने 2 पुत्र प्राप्त किए। अश्विनी कुमारों से माद्री को भी 2 पुत्र मिले सुंदर। उधर हस्तिनापुर में आए गांधारी के शतपुत्र प्रवर। तो यहाँ 5 पुत्र पाए कुंती और माद्री ने, और उधर गांधारी ने जन्म दिया 100 पुत्रों को और एक कन्या को। लेकिन बात यहीं समाप्त नहीं हुई थी। हुआ विधाता वाम एक पल, पांडु माद्री जब भरमाए। भूल गए अभिशाप सभी, बंध आलिंगन में पछताए। तो ऋषि का श्राप, अभिशाप भूल गए एक दिन पांडु और माद्री, और जैसे ही दोनों का समागम हुआ, पांडु मृत्यु को प्राप्त हो गए। पांडु सिधारे स्वर्ग लोक को, मिलन काल बनकर आया। लौटी पुनः हस्तिनापुर, ले वैधव्य भरी छाया। माद्री ने भी पति की मृत्यु के बाद देह त्याग कर दी, लेकिन कुंती 5 पुत्रों को लेकर हस्तिनापुर लौट आई। अब पांडुपुत्र कहलाए पांडव। धृतराष्ट्र पुत्र 100 कौरव थे। संग संग बढ़ते थे राजमहल में, शस्त्र शास्त्र का गौरव थे। गुरु कृपाचार्य और द्रोण सभी मिल शस्त्र शास्त्र सिखलाते थे। अपनी अपनी क्षमता अनुसार अभ्यास युक्ति बतलाते थे। अर्जुन मेधावी शौर्यवान, निष्णात धनुर्विद्या में था। भीम और दुर्योधन बलशाली, गदा युद्ध उनका स्थल था। तो अब सब कौरव पांडव बढ़ने लगे। गुरु कृपाचार्य और गुरु द्रोण मिलजुल कर उनको शस्त्र और शास्त्र विद्या सिखाया करते थे। इन सब में अर्जुन सबसे अधिक मेधावी थे, धनुर्विद्या में निपुण। भीम और दुर्योधन की विशेषता थी गदा युद्ध में। एक पुरानी कथा यहां पर है कहनी अति आवश्यक। कुंती के कौमार काल की सूर्य तनय की परिचायक। तो अब जब कुंती के 5 पुत्रों की बात हुई है, तो एक पुरानी कथा है जब कुंती को पहली बार मिला था ऋषि दुर्वासा से। ये कथा है उनके ज्येष्ठ पुत्र की, कर्ण की, सूर्यपुत्र की। सूर्यपुत्र को जन्म दिया था कुंती ने कुआरेपन में, बहा दिया था पेटिका में रख, लोक लाजवश सरी जल में। सरिता के जल में बहा दिया था उन्होंने अपने उस पुत्र को लोक लज्जावश। धृतराष्ट्र सारथी अधिरथ ने जब स्नान काल पाया उसको, संतानहीन दंपति ने तब निज सुत सम अपनाया उसको। तो वो बालक, वो पेटिका बहती बहती किनारे तक जब आई, तो वहां धृतराष्ट्र के सारथी अधिरथ स्नान कर रहे थे। उनके कोई संतान नहीं थी, तो अधिरथ और उनकी पत्नी राधा ने उस बालक को अपने बालक समान पाल पोस कर बड़ा करना प्रारंभ कर दिया। अत्यंत ही दिव्य बालक था वो। दिव्य बाल था, स्वर्णिम आभा, कुंडल कवच छिटकते थे। बड़ा हुआ तो शस्त्र शास्त्र में उसके सम और न टिकते थे। दैवीय वरदान था उनको। बिना किसी गुरु के, बिना किसी औपचारिक शिक्षा के ही शस्त्र शास्त्र में निपुण थे। उनके सामने कोई टिक नहीं पाता था। ज्येष्ठ पुत्र कुंती के थे, पर सारथी वाला बाना था। रंग भूमि में कवच सहित लख, मन ही मन पहचाना था। रंग भूमि में जब एक बार प्रतियोगिता आयोजित हुई थी कौरवों पांडवों के बीच, वहीं कर्ण भी थे। तब मां ने मन ही मन उनका वो कवच कुंडल देख पहचान लिया था उन्हें। 10 सहस्त्र गज शक्ति भीम की, अर्जुन का अमित धनुर्विज्ञान। नीति धर्म के सिंधु युधिष्ठिर, सहदेव नकुल का औषधि ज्ञान। अब वहां रंगभूमि में देखा तो पांडव हर क्षेत्र में कौरवों से आगे ही चलते थे, और कौरव ये देखकर बहुत जलते थे। 10,000 हाथियों का बल भीम में, अर्जुन
अमित धनुर्धर थे। युधिष्ठिर तो स्वयं नीति धर्म के सागर थे और अश्विनी कुमारों के पुत्र थे, इसलिए सहदेव नकुल के औषधि ज्ञान की तो कोई सीमा ही नहीं थी। द्वेष अग्नि में कौरव जलते नित्य, पांडवों का कर ध्यान, सदा हारते थे स्पर्धा में उनसे दुर्योधन बलवान। कितने ही बलवान थे दुर्योधन, लेकिन फिर भी भीम के आगे, पांडवों के आगे वो टिक नहीं पाते थे। बस यहीं से प्रारंभ हुआ था दोनों में वो वैमनस्य। एक महत्वाकांक्षा थी, एक होड़ थी दुर्योधन के मन में। हस्तिनापुर का राज चाहिए था उसे। युधिष्ठिर ज्येष्ठ थे, लेकिन क्योंकि वो ज्येष्ठ पुत्र धृतराष्ट्र का पुत्र था, इसलिए स्वयं को राज्य का अधिकारी मानता था। और इसी पारिवारिक द्वेष और कलह ने नींव डाली उस महाभारत की, उस युद्ध की, जिसने विश्व को ऐसे ऐसे घृणित कृत्य दिखाए कि कलयुग का द्वार खुल गया। तो आज इस श्रृंखला को यहीं पर रोकती हूं, शीघ्र लौटूंगी। प्रतीक्षा कीजिएगा, बने रहिए मेरे साथ संभवामि युगे युगे की इस यात्रा में। जय श्री कृष्ण, जय श्री हरि, जय भारत।